तो फाइनली कशमाला अपने मकसद में कामयाब हो ही गई। उसने आखिरकार दुआ को जेल भिजवा ही दिया। दोस्तों जान निसार के अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि कशमाला एक FIR तैयार करवाएगी जिसमें वो लिखेगी कि दुआ जो कि नौशरमा की दूसरी बीवी है, उसने नौशरमा को जहर देकर जान से मारने की कोशिश की है, इसलिए दुआ के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए। अब वो FIR तो तैयार करवा लेगी मगर उस FIR पे दरख्वास्त गुजार का दस्तखत भी होना चाहिए, इसलिए वो चुपके से हॉस्पिटल में नौशरमा के रूम में जाएगी। नौशरमा बेचारा बेहोश होगा। नौशरमा के सर पे खड़े होकर कहेगी कि आप साइन तो नहीं कर सकते मगर अंगूठा ही लगा दें। वो चुपचाप से अंगूठा लगवा लेगी मगर नौशरमा की आँख खुल जाएगी। वो बेबसी के आलम में ये देख लेगा कि कशमाला ने धोखे से अंगूठा लगवाया और साथ ही साथ जाफर को भी कशमाला की इन मशकूक हरकतों पे शक होता ही जा रहा है, क्योंकि वो सीन आपको याद होगा कि जब कशमाला ने नोटंकी का रोज धोके अम्मा साईं और बाबा साईं को जब कॉल की थी तो जाफर पीछे ही खड़ा हुआ था। उसने नोट किया कि कॉल करने के बाद कैसे कशमाला चुप हो गई, फिर अचानक से रोती रोती साईं के कमरे में आ गई। ये सब हरकतें जाफर नोट करता जा रहा है। तो सब कुछ कशमाला के प्लान के मुताबिक ही चलेगा। पुलिस दुआ के घर पे छापा मारेगी, साथ ही साथ कशमाला भी पुलिस के साथ आएगी। तो जब दुआ की अम्मी ये कहेगी कि मेरी बेटी ने आखिर किया ही किया, तो कशमाला कहेगी कि आपकी बेटी ने मेरे शोहर को, मेरे सर के साए को जहर देके मारने की कोशिश की, उसके खाने में जहर मिला। तो पुलिस अपनी जिम्मेदारी के मुताबिक किसी की सुने बगैर दुआ को उठा के ले जाएगी। दुआ को जेल में डाल दिया जाएगा जहाँ दुआ बेचारी जेल में होगी और कशमाला अम्मा साईं और बाबा साईं के साथ नौशरमा की खिदमतों में लगी हुई होगी। ये तो वही बात हो गई कि कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी। मगर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि कशमाला जब नौशरमा से इतनी ज्यादा मोहब्बत करती है, ये सब कुछ उसको हासिल करने के लिए कर रही है, उसको हासिल करने के लिए दुआ को उसकी जिंदगी से निकालना चाहती है, सरफराज से मिल गई है और भी हजारों पैंतरे आजमा लिए, तो वो कैसे नौशरमा को जहर दे सकती है? क्योंकि जहर से तो ये भी हो सकता था कि नौशरमा की जान चली जाए, नौशरमा मर भी सकता था। लाजमी थोड़ी ना कि नौशरमा से बच जाएगा, और अगर चलो बचना भी था तो इतनी ज्यादा तकलीफ कोई अपनी मोहब्बत को कैसे दे सकता है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है इस ड्रामे को लिखने वाले ने ये ड्रामा लिखते हुए अपने सर पे मोजे पहने हुए थे या वॉशरूम में बैठ के ड्रामा लिखा है। उसका दिमाग घुटनों में था या घुटने दिमाग कि चलो भाई जहर दे भी थे तो मतलब दुआ कुछ कह ही नहीं पाती भाई कि मैंने नहीं किया या कुछ मतलब उसके पास कोई अकल ही नहीं है। कशमाला की हरकतें नोट कर ले, कोई वीडियो बना ले, कुछ कर ले, नहीं भाई बिल्कुल ठंडी। और जाफर जिसको इन लोगों ने इतना इख्तियार दिया हुआ कि भाई नौशरमा की बीवी तक को वो उसको मिलने की इजाजत नहीं दे रहा, तो जाफर ही थोड़ी सी अपनी अकल चला ले कि देख रहा है कशमाला ये सब कुछ कर रही है, तो थोड़ा सा दुआ से मिल बांट के दुआ को समझाए कि आप ये करें। इस तरीके से कशमाला पकड़ी जा सकती है भाई। और नौशरमा का इतना बड़ा बेवकूफ आदमी है भाई, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि उसके घर में क्या हो रहा है। उसके घर में उसकी पहली बीवी धोखे से भाई उसके दूसरी बीवी के आशिक को बुला रही है, घर में आने दे रही है चुपके से। भाई कोई कैमरा नहीं है घर के अंदर, क्या सीन चल रहा है ये सिस्टम, इतना बड़ा एम्पायर नौशरमा चला रहा है मगर उसके घर में क्या सब हो रहा है उसको मालूम ही नहीं। तो भाई ये किस चीज का हीरो इन लोगों ने बनाया हुआ है? मेरे को तो ये समझ नहीं आ रही कि दानिश तैमूर और रिवा बुखारी ने इस ड्रामे को साइन करते हुए क्या इस ड्रामे की स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी थी? एनीवेज दोस्तों ये ड्रामा शुरू में तो बहुत अच्छा था मगर इन लोगों ने कशमाला वाला फैक्टर डाल के इस ड्रामे का सत्यानाश कर दिया। और हवाले के लिए आपको बता दें कि कशमाला ने ही नौशरमा के बड़े भाई जरार को मरवाया। इसकी वजह ये थी कि कशमाला पहले नौशरमा से मोहब्बत करती थी मगर घर में बड़े भाई की शादी नहीं होती और कशमाला ने अपनी मोहब्बत के इज़हार किसी से नहीं किया था, इसलिए कशमाला की शादी जबरदस्ती जरार से कर दी गई। हालांकि कशमाला के दिल में नौशरमा वो कई साल नौशरमा की मोहब्बत में जलती रही मगर एक दिन उसके दिल में ख्याल आया कि अगर वो जरार को मरवा दे तो अम्मा सिंह और बाबा सिंह बच्चों का मुस्तकबिल महफूज करने के लिए उसकी शादी नौशरमा से करवा देंगे और वो इस तरीके से नौशरमा को हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। वो यही करती है, जैसे उसने दुआ पे जानलेवा अटैक करवाया था इसी तरीके से वो जरार पे भी जानलेवा अटैक करवा देती है और जरार इस अटैक में मर जाता है। सबको लगता है कि बाबा साईं के दुश्मनों ने जरार को मरवाया है मगर हकीकत तो ये है कि कशमाला ने ही जरार को मरवाया था सिर्फ और सिर्फ नौशरमा को हासिल करने के लिए। मगर उसकी ये सारी चालाकियां, ये सारा खून रायगा गया, उसने एक जान भी ले ली मगर वो फिर भी नौशरमा को हासिल न कर सकी क्योंकि नौशरमा के दिल में तो फरा थी और वो कशमाला को तो हमेशा से अपनी भाभी की नजरों से देखता रहा। इसी वजह से वो कभी कशमाला को एक्सेप्ट नहीं कर सका और फिर जब दुआ नौशरमा की जिंदगी में आई तो कशमाला की तो तन बदन में आग लग गई कि मैंने जिस शख्स को हासिल करने के लिए किसी की जान ले ली और ये मामूली सी लड़की आगे किस तरीके से नौशरमा को हासिल कर सकी। कशमाला ने दुआ को मरवाने की भी कोशिश की, बहुत सी साजिशें की, वो सारी साजिशों में नाकाम हुई। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी कोई भी राय हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। फिर मुलाकात होगी अपनी अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।